ऐसा होने ही वाला था। मैं आपको कॉल करने ही वाला था। मैं ये सवाल पूछने ही वाली थी। मैं क्लास में हैंड रेज करने ही वाली थी कि उसने जवाब दे दिया। मैं आपके घर आने ही वाली थी। मैं अभी निकलने ही वाली थी। ओ, मैं अभी फिसलने ही वाली थी। मैं यही सवाल आपसे पूछने ही वाली थी। इस तरह के कितने ही सेंटेंसेस हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और लोगों को हम उस काम के बारे में बताते हैं जो होने ही वाला था। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? जैसे मिसाल के तौर पे एक बहुत ही कॉमन सेंटेंस जो कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं आपको कॉल करने ही वाली थी। अगर मैं आपको कहूँ कि आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो आपके माइंड में कुछ वर्ड्स आएंगे, आई, वॉज, कॉल, यू। बट मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसे सेंटेंसेस में लोगों को जहाँ पे मुश्किल नज़र आती है वो ये है कि करने ही वाली थी, आने ही वाली थी, ये होने ही वाला था, यहाँ पे इंग्लिश के कौन से वर्ड्स का यूज़ किया जाए। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताऊं कि इंग्लिश में जहाँ पे ऐसे सेंटेंसेस का इस्तेमाल होता है कि जब हम बताते हैं कि ये काम मैं करने ही वाली थी, ऐसा होने ही वाला है या ऐसा होने ही वाला था, तो यहाँ पे हम अबाउट टू का यूज़ करते हैं। ये दो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको कॉल करने ही वाली थी, आई वॉज अबाउट टू कॉल यू। इसी तरह से आप अबाउट टू का डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं यही सवाल पूछने ही वाली थी, आई वॉज़ अबाउट टू आस्क यू द सेम क्वेश्चन। मैं निकलने ही वाली थी, आई वॉज़ अबाउट टू लीव। वो यहाँ आने ही वाला था, ही वॉज़ अबाउट टू कम हेयर। वो ये सवाल हल करने ही वाला था, ही वॉज़ अबाउट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वो जाने ही वाले थे, दे वर अबाउट टू गो। वो आने ही वाले हैं, दे आर अबाउट टू कम। बच्चे को पकड़ो, ये रोने ही वाला है, होल्ड द बेबी, ही इज़ अबाउट टू क्राई। जल्दी करो, मूवी शुरू होने ही वाली है, हरी अप, द मूवी इज़ अबाउट टू स्टार्ट। आई होप कि आपको अबाउट टू का इस्तेमाल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड्स में जो आपको बताने वाली हूँ उनका इस्तेमाल भी हम अपनी डेली लाइफ में हर रोज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। आपने देखा होगा कि हम रोज़ाना की रूटीन में कितने ही इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। हम कहते हैं कि मैं इस चीज़ की आदी हो गई हूँ, मैं देर तक जागने की आदी हो गई हूँ, मैं देर तक सोने का आदी हो गया हूँ, वो इस मौसम का आदी हो गया है, वो झूठ बोलने का आदी हो गया है। या फिर हम कभी क्वेश्चन की फॉर्म में भी ऐसे कहते हैं कि क्या तुम इस गर्मी के आदी हो गए हो, क्या तुम ये सब करने के आदी हो गए हो, क्या तुम देर तक सोने के आदी हो गए हो। और कभी कभार हम फ्यूचर के बारे में भी प्रेडिक्शन करते हैं कि हम इस वक्त इस चीज़ के आदी हो जाएंगे, 2023 में मैं ड्राइविंग की आदी हो जाऊंगी। या फिर इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। क्या आपने कभी सोचा है कि आदी होने के लिए हम इंग्लिश में कौन सा वर्ड्स यूज़ करते हैं? वैसे इंग्लिश में आदत के लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है जो कि है हैबिट। हैबिट का वर्ड आदत के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम उर्दू या हिंदी में हम कहते हैं कि हमें काम करने की आदत है, तो हम जब इसको इंग्लिश में कहेंगे तो हम कहेंगे कि आई हैव अ हैबिट ऑफ वर्किंग। लेकिन जब हम आदी होने का, आदी होना और आदत होना, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आदी होने के लिए जो हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं वो दो वर्ड्स हैं जो कि यूज्ड टू का इस्तेमाल हम करते हैं आदी होने के लिए। इसी तरह से हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, मैं मसरूफ़ हूँ, आई एम बिज़ी। इसी तरह से जब आप ये कहेंगे कि मैं आदी हूँ, देन वी विल से दैट आई एम यूज्ड टू। आई एम यूज्ड टू मीन मैं आदी हूँ। जब हम ये कहेंगे कि मैं देर तक सोने की आदी हूँ, आई एम यूज्ड टू स्लीपिंग टिल लेट। मैं अपने ही रूम में सोने की आदी हूँ, आई एम यूज्ड टू स्लीपिंग इन माई ओन रूम। वो देर तक काम करने का आदी है, ही इज़ यूज्ड टू वर्किंग टिल लेट।
यहाँ पर एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि जब हम प्रेजेंट में बात करते हैं तो तब हम आई के साथ एम का यूज़ करते हैं, जैसे कि सिंपल टेंसेस के रूल्स हैं। इसी तरह से जब हम वर्किंग, जैसे कि अभी मैंने कहा कि आई एम यूज टू वर्किंग टिल लेट। वर्किंग मतलब कि जिस चीज़ के, जिस काम के हम आदी हैं उसके साथ हमने आई एन जी लगा देना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट टाइम। इसके अलावा इसी तरह से जब हम किसी चीज़ की हमें आदत होती है या हम किसी चीज़ के आदी होते हैं तो हम दो तरह से होते हैं। पहला, हम किसी काम के आदी हो जाते हैं और दूसरा, हम किसी चीज़ के आदी हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मुझे तुम्हारे लेक्चर की आदत हो गई है या मैं तुम्हारी लेक्चर्स की आदी हूँ। दूसरा, मुझे तुम्हारे लेक्चर सुनने की आदत हो गई है या मैं तुम्हारे लेक्चर सुनने की आदी हो गई हूँ। तो यहाँ पे हम लोग ये कहेंगे कि जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें हम किसी चीज़ के आदी हो गए, यानी कि लेक्चर के आदी हो गए हैं। जो दूसरा सेंटेंस है यहाँ पे हम किसी काम के, मतलब कि उसके लेक्चर सुनने के आदी हो गए हैं। मुझे तुम्हारे लेक्चर्स की आदत है, आई एम यूज टू योर लेक्चर्स। मुझे तुम्हारे लेक्चर सुनने की आदत हो गई है या मैं तुम्हारे लेक्चर सुनने की आदी हूँ, आई एम यूज टू हियरिंग योर लेक्चर। इसी तरह से जब हम क्वेश्चन की फॉर्म में बात करते हैं, जब हमें कोई सवाल पूछना होता है तो तब हम यूज टू का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे? क्या तुम मेडिसिन लेने के आदी हो? आर यू यूज टू टेकिंग मेडिसिन? क्या तुम इस गर्मी के आदी हो? आर यू यूज टू दिस हीट? इसी तरह से हम यूज़ टू का इस्तेमाल डिफरेंट टेंसेस में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रेजेंट में भी यूज़ कर सकते हैं, पास्ट में भी एंड फ्यूचर में भी। जब हम पास्ट के लिए यूज़ टू का वर्ड यूज़ करते हैं तो देन हमारी जो इज़ एम आर, जिसे हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, वो वाज वर्ब में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि हम कहते हैं कि शादी से पहले मैं अकेले रहने की आदी थी, देन वी विल से दैट बिफोर मैरिज आई वॉज यूज टू लिविंग अलोन। मैं इस गाने की आदी थी, आई वॉज यूज टू दिस सॉन्ग। वो स्मोकिंग के आदी थे, दे वर यूज टू स्मोकिंग। नाउ आई होप कि आपको यूज टू का बहुत सारा इस्तेमाल क्लियर हो गया और अब आप डेली रूटीन में यूज टू का इस्तेमाल डिफरेंट सेंटेंसेस में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस मौसम की आदी हूँ, आई एम यूज टू दिस वेदर। और जब हम इसी सेंटेंस को पास्ट में कहेंगे कि मैं इस मौसम की आदी थी, देन हम एम की जगह वाज का यूज़ करेंगे, आई वॉज यूज टू दिस वेदर। लेकिन आपने देखा होगा कि हम डेली लाइफ में बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे भी यूज़ करते हैं, जैसे मैं इस चीज़ की आदी हो रही हूँ। हम ये नहीं कहते कि मैं हूँ, हम कहते हैं कि मैं इस चीज़ की आदी हो रही हूँ। या फिर पास्ट में हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मैं इस चीज़ की आदी हो रही थी। सिंपल ये नहीं कहते कि हम इस चीज़ की आदी थे, हम ये भी कहते हैं कि हम इस चीज़ के आदी हो रहे थे। या फिर फ्यूचर प्रेडिक्शन करें तो हम इस चीज़ के आदी हो जाएंगे, देन तब हम किस तरह से यूज़ टू का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम जिस चीज़ का यूज़ करेंगे, जिस वर्ड का यूज़ करेंगे, वो है गेट। गेट का वर्ड यूज़ करेंगे हम इस तरह के सेंटेंसेस को यूज़ करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस मौसम की आदी हो रही हूँ, आई एम गेटिंग यूज टू दिस वेदर। गेटिंग का यूज़ करेंगे, ING का यूज़ करेंगे, बिकॉज हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। इसी सेंटेंस को, इसी बात को जब हम पास्ट में करेंगे तब हम कहेंगे कि मैं इस मौसम की आदी हो गई थी। इस बात को आपने ध्यान में रखना है कि हम ये नहीं कह रहे कि मैं इस मौसम की आदी थी, हम कह रहे हैं कि मैं इस मौसम की आदी हो गई थी, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस में हम गेट का यूज़ करते हैं। तब हम कहेंगे आई गॉट यूज टू दिस वेदर। गॉट का यूज़ करेंगे बिकॉज हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं एंड गॉट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ गेट। इसी तरह से इस रूल को फॉलो करते हुए आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे सेंटेंसेस इंग्लिश में ईजीली बोल सकते हो, जैसे वो रोज़ाना टीवी देखने की आदी हो रही है, शी इज़ गेटिंग यूज टू वॉचिंग टीवी एवरी डे। मैं ऊंचा पढ़ने की आदी हो गई थी, आई गॉट यूज टू रीडिंग लाउडली। इसी तरह से जब हम फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हैं, अपनी आदत को अपने फ्यूचर से, अपने मुस्तकबिल से रिलेट करते हैं, तो तब हम गेट का यूज़ करते हैं, जैसे तुम अकेली रहने की आदी हो जाओगी, You will get used to living alone.
मैं हर रोज़ प्रॉब्लम फेस करने की आदी हो जाऊंगी या होने लगूंगी, देन आई विल से दैट आई विल गेट यूज्ड टू फेसिंग प्रॉब्लम्स एवरी डे।